हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज गुंजन शर्मा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि नया राजस्थान के कंपटीशन एग्जाम के अंदर घुसने वाले हैं। राजस्थान जीके के लिए बेस्ट बुक्स ढूंढ रहे हैं, क्लासेस ढूंढ रहे हैं। राजस्थान जीके को कहाँ से कवर करें, सीईटी 10+2 देने वाले हैं या सीईटी ग्रेजुएशन देने वाले हैं। पहली बार अपना जो सीईटी होने वाला है उसको पहली बार देने वाले हैं, स्पेशली जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि जिनका ग्रेजुएशन चल रहा है वो तो केवल सीईटी 10+2 ही दे पाएंगे। बाकी जिनका ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर है या ग्रेजुएशन इसी साल कंप्लीट हुआ है तो वो अब सीईटी ग्रेजुएशन भी दे पाएंगे और सीईटी 12th वाला भी देंगे। तो यदि आप नया राजस्थान जीके पढ़ना शुरू कर रहे हैं, राजस्थान जीके के लिए बेस्ट बुक कौन सी रहेगी, कहाँ से आपको क्लासेस लेनी है, कहाँ से कौन सी बुक से आपको थ्योरी पढ़नी है, कौन सी बुक से आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, उस चीज को लेकर आज का ये वीडियो होने वाला है। पूरा राजस्थान जीके, यदि आप सीईटी की तैयारी कर रहे हैं या आगे आने वाले वीडियो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या कर्मचारी चयन बोर्ड आरएसएसबी बोर्ड राजस्थान के अंदर उसके अंडर जितने भी एग्जाम्स आने वाले हैं उनके राजस्थान जीके के क्वेश्चंस आपको किन बुक से देखने को मिलेंगे, उसके बारे में आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। चाहे आप 3rd ग्रेड की भी तैयारी कर रहे हो तो भी आप लोगों के लिए राजस्थान जीके की ये बुक्स बेस्ट रहेंगी, क्योंकि फिलहाल जो नया पैटर्न 2026 से जो एग्जाम्स चल रहे हैं उन सभी के अंदर जितने भी राजस्थान जीके के क्वेश्चन आ रहे हैं वो डायरेक्ट इन्हीं बुक से पूछे जा रहे हैं। और ये बुक है आपके क्लास 9th और क्लास 10th की जो आरबीएससी की बुक्स है ना, क्लास 10th की इतिहास कला संस्कृति की और ये अपने क्लास 9th की हिस्ट्री की बुक। यहाँ से आपके हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर के डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा जो आपकी क्लास 6 से क्लास 8 तक की हमारा राजस्थान की बुक आई है, अब नई बुक आई है 41 जिलों के अकॉर्डिंग न्यू अपडेट होकर। उसके अंदर आपके कुछ हिस्ट्री, कुछ आर्ट एंड कल्चर और कुछ ज्योग्राफी के भी टॉपिक्स हैं। इनमें तो आपको हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर के टॉपिक्स मिलेंगे और उनके अंदर आपको ज्योग्राफी के टॉपिक्स भी मिलेंगे। इसके अलावा आपके 11th 12th की भी कुछ मतलब बुक्स हैं जहाँ से आपके ज्योग्राफी के क्वेश्चन आते हैं। लेकिन आपको करनी है 6 से 10th तक की जो आपकी आरबीएससी की जीके की बुक्स है। जैसे 6 से 8 तक की तो हमारा राजस्थान वाली बुक, उसके अंदर आपको तीनों सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर और ज्योग्राफी। इसके अलावा 9th और 10th की ये दोनों बुक्स, इनको आपको सबसे पहले कर लेना है। इसके बाद ही आप किसी अदर बुक्स पर राजस्थान जीके के लिए जाएं, क्योंकि फिलहाल जितने भी पेपर लगे हैं 2026 में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के, उन सभी के जीके के, हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर के डायरेक्ट क्वेश्चन इन बुक से मिले हैं। और मैंने 3rd ग्रेड के अंदर जो पेपर आया था उसमें भी कुछ क्वेश्चंस के तो आपको प्रूफ दिए थे शॉर्ट वीडियो में डाल के, जो कि इस बुक से पूछे गए थे। अब हालांकि मैं आपको सारे क्वेश्चन बता सकती हूँ इस बुक से जो हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर के थे, लेकिन एक क्वेश्चन पे एक वीडियो डालना तो वो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। तो मैं आपको डायरेक्ट बता रही हूँ कि यदि आप इन बुक्स को पढ़ते हैं तो वहाँ पे आपको एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन हैं वो डायरेक्ट इन बुक से देखने को मिलेंगे। अब हालांकि मार्केट में काफी सारे टीचर्स की अलग अलग गाइड है, मोटी मोटी किताबें हैं जीके को लेकर भी। काफी सारों ने जो अपनी 6 से 10 तक की राजस्थान जीके की बुक्स को कंबाइन करके राजस्थान अध्ययन के नाम से किताबें निकाली हैं, सबने अपनी अपनी कोचिंग के अकॉर्डिंग। तो आप वो वाली बुक भी देख सकते हैं, राजस्थान अध्ययन वाली, जिसमें प्रॉपर जो आपकी आरबीएससी एनसीईआरटी की बुक्स है ना राजस्थान जीके की, उनको यदि आप पढ़ोगे तो वहां से इस बार मतलब 2026 में ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिले हैं। फिर नेक्स्ट ये तो आ गई आपकी थ्योरी वाली बुक। ये जो स्कूल की बुक्स है ना आपकी, इनके अंदर आपको थ्योरी मिलेंगे और लास्ट में कुछ 4-5 एमसीक्यू होंगे हर चैप्टर के बाद। लेकिन फिर यदि आपको ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है तो फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप जो पीवाईक्यू वाली बुक होती है, मेरे पास तो यहाँ पर ये दिशा पब्लिकेशन की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक आती है ना, वो है हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर और ज्योग्राफी दोनों की है। ठीक है, इन सभी बुक्स के लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वहां से भी आप ऑनलाइन भी ले सकते हो इन बुक्स को। ठीक है, बाकी आप लोगों के लिए ज्यादा बेटर यही रहेगा कि आप इन बुक्स को अपने ऑफलाइन मार्केट से परचेस कर लो, क्योंकि ऑफलाइन में ये जो आरबीएससी की बुक्स है काफी सस्ते में मिल जाती है। अपने सरकारी स्कूलों में चलती है तो वहां पर ये इन बुक्स का प्राइस बहुत ही कम है। यदि आपके आसपास कोई सरकारी स्कूल हो तो आप वहां से भी किसी टीचर से ले सकते हो इन बुक्स को, या फिर आप मार्केट से भी खरीद सकते हो। ठीक है, वो आपके ऊपर है। तो थ्योरी के लिए आपको आरबीएससी की ही बुक्स फॉलो करनी है 6 से 10 तक की, और जो अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, एमसीक्यू करनी है, वो करनी है पीवाईक्यू बुक से। अब ये तो मेरे पास दिशा पब्लिकेशन की है, ऐसे ही सब अलग अलग पब्लिकेशन की पीवाईक्यू की बुक निकालते हैं। तो आपको जिस भी पब्लिकेशन का बुक मिल जाए पीवाईक्यू का, विद सोल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन, जिसमें क्वेश्चन के साथ सॉल्यूशंस भी दे रखे हो, उनके एक्सप्लेनेशन दे रखे हो, उस तरह की बुक लेना पीवाईक्यू वाली। ठीक है, यहाँ से आप कर लो अपना राजस्थान जीके तैयार। देखो अभी तक जो हम पढ़ रहे थे काफी सारे जो अलग अलग कोचिंग्स की अलग अलग बुक्स निकलती हैं, गाइड निकलती हैं, मोटी मोटी किताबें हर पब्लिकेशन की, तो उनको पढ़ रहे थे अभी तक स्टूडेंट। लेकिन अब जो नए पैटर्न के अकॉर्डिंग है वो क्वेश्चन से सीधे सीधे लाइन टू लाइन, बिल्कुल लाइन टू लाइन इन किताबों से देखने को मिल रही है। जैसे कि अब कालक्रमानुसार वाले जो है, तो कालक्रमानुसार इस बुक के अंदर आपके जो
लोक देवता वाला टॉपिक है जिसके अंदर कालक्रम आया है, आपके दुर्गों को लेकर कालक्रम आया है, और जिन भी टॉपिक्स को लेकर कालक्रम के सवाल पूछे जा रहे हैं ज्यादातर, तो इनमें जो जो लिखे हुए हैं ना उन्हीं से ही वो सवाल आ रहे हैं। अब गाइड में देखोगे तो इन बुक में जो है वो तो चीजें उन्होंने डाली है, बट साथ में उन्होंने एक्स्ट्रा जो अदर बुक्स का एक्स्ट्रा कंटेंट है, ताकि मतलब आप और उस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ ले, ज्यादा पढ़ ले, कंटेंट कम ना हो, इसलिए वो उसमें ज्यादा चीजें भी डाल देते हैं। लेकिन पहले आप ये तो तैयार करो, बाद में तो एक्स्ट्रा पढ़ोगे, पहले इतना तो याद करो आप। इसलिए मैं सभी न्यू स्टूडेंट्स को, जो भी कॉलेज स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन हुआ है, जिनका कंप्लीट हुआ, आगे राजस्थान गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाह रहे हैं, सभी को ये ही बुक्स सजेस्ट करूंगी कि आप इन बुक्स को पहले तैयार करें। बाद में फिर आपको जिस भी टीचर का मन हो, जिस भी कोचिंग की बुक पढ़नी हो वो पढ़ लेना, लेकिन पहले अपना जो प्रॉपर स्कूल्स की ये जो आरबीएससी एनसीईआरटी की बुक्स हैं इनको करें। जिनको आगे थर्ड ग्रेड का तैयार करना है तो थर्ड ग्रेड में भी जैसे राजस्थान जी के आप इन बुक से पढ़ लो, और जो अपना सब्जेक्ट वाला पोर्शन है, आप जिस भी थर्ड ग्रेड का जिस भी सब्जेक्ट के लिए तैयार कर रहे हो, चाहे लेवल 1 हो चाहे लेवल 2 के कोई भी सब्जेक्ट हो, जो स्कूल की बुक्स हैं, स्कूल की सब्जेक्ट वाली बुक्स है, उनको आप तैयार करो। ठीक है, वो आपके लिए बेस रहेंगी, पहले वो तैयार हो जाए, उसके बाद फिर आप जो भी आगे और जिस भी कोचिंग का, जिस भी ऑनलाइन टीचर का कंटेंट आप देखना चाहें वो करना। अब रही बात इन चीज़ों को, जैसे किसी ने नहीं पढ़ा है अभी तक, जिसके लिए नई है सारी चीज़ें, वो समझे कहाँ से इन्हें, क्योंकि थ्योरी आपको मिल गई, कंटेंट आपको मिल गया, बुक्स आपको मिल गई। अब यूट्यूब पर पूरा राजस्थान जीके की कम से कम 50 और टीचर ऐसे हैं जो कि काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं और जिन्होंने पूरा राजस्थान जीके यूट्यूब पर ही पढ़ाया हुआ है। आपको राजस्थान जीके के लिए तो कोई ऑनलाइन कोर्स लेने की भी जरूरत नहीं है। केवल आप जिस भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, जैसे सीईटी को टारगेट कर रहे हो, तो सीईटी का आपके पास सिलेबस होना चाहिए सामने, उसमें टॉपिक्स लिखे हुए हैं कि हिस्ट्री के कौन कौन से टॉपिक्स हैं, आर्ट एंड कल्चर के कौन कौन से टॉपिक्स हैं, ज्योग्राफी के कौन कौन से टॉपिक्स हैं। एक दिन आपने एक सब्जेक्ट उठाया, हिस्ट्री उठाया मानो, उसका पहला टॉपिक उठाया, उस पहले टॉपिक को यूट्यूब पर सर्च डाल के उसकी क्लासेस देखी, क्लासेस देख के फिर उस टॉपिक को ही बुक से रीडिंग कर लिया, पूरा समझ लिया, फिर उसके शॉर्ट नोट्स बना लिए। जरूरी नहीं है ना पूरा बुक में लिखा है तो पूरा थोड़ी ना याद करने का होता है, जो आपको इंपॉर्टेंट लगे, जो टीचर इंपॉर्टेंट बताए उसका शॉर्ट नोट्स बना लिया। या फिर पहले एक बार में आप पूरा पढ़ो जितना भी टीचर बता रहा है बुक में जो लिखा हुआ है, फिर जब दूसरी बार पढ़ोगे तो उसके शॉर्ट नोट्स बना लो, क्योंकि दूसरी बार में आपको पता चलेगा कि चीजें इंपॉर्टेंट कौन सी है, कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। अब वो चीजें आपको पता कैसे चलेंगे, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, तो यूट्यूब से आप क्लासेस देख के टॉपिक वाइज क्लासेस देखोगे, हर टॉपिक की क्लासेस मिलेगी। एक ही टॉपिक को 10-10 टीचरों ने पढ़ाया हुआ है, पहले का समझ में नहीं आए तो दूसरे का समझ लो। यूट्यूब पे आप पढ़ोगे, यदि आप ऑनलाइन कोर्स लोगे तो वहाँ पे एक टीचर जो सब्जेक्ट पढ़ा रहा है वो ही पढ़ाएगा, समझ में आए या ना आए। यूट्यूब से पढ़ोगे 10 टीचर हैं एक ही टॉपिक को समझाने वाले, पहले का समझ में नहीं आ रहा दूसरे से समझ लो, तीसरे से समझ लो। मैं तो खुद पूरा राजस्थान जीके मैंने यूट्यूब से ही पढ़ा है, और यूट्यूब पे मैंने आपको टीचर्स भी काफी सारे बताए हुए हैं जो कि राजस्थान जीके पढ़ाते हैं। तो आप मेरे प्लेलिस्ट देखोगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएंगे राजस्थान जीके के जो मैंने टीचर्स के चैनल्स बताए हुए हैं कि इन चैनल से आप पढ़ सकते हो, तो वो वीडियोज आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। अलग अलग एग्जाम्स के लिए मैंने बताया हुआ है, हालांकि पर्टिकुलर आप जैसे सीईटी के लिए देख रहे हो तो सीईटी के लिए आप डायरेक्ट टॉपिक डालो, आपको सारे टॉपिक्स की क्लासेस मिल जाएंगी। इसके अलावा राजस्थान जीके को लेकर यदि आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। और जो भी नए स्टूडेंट्स हैं, पहली बार चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, क्योंकि यहाँ पर आपको राजस्थान गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी हुई जितने भी गाइडेंस हेल्पफुल वीडियोस हो सकती हैं, जो भी आप लोगों के लिए कंटेंट जरूरी होगा, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सभी के रिगार्डिंग आपको इस चैनल पर वीडियोस देखने को मिलेंगी। सो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर टू मोर स्टूडेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।